नमस्ते, मैं प्रोफेसर क्षितिज पाटुगले भीष्म स्कूल ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम से। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन मास्टर्स प्रोग्राम इन इंडियन नॉलेज सिस्टम। अब देखिए गए कुछ सालों में किस तरह से पूरे विश्व में एक बदलाव आ रहा है। अलग अलग देशों की जो परिस्थिति है, पूरे विश्व की बहुत सारी इकोनॉमीज ध्वस्त होती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, ग्लोबल टेररिज्म की समस्या है, एम्प्लॉयमेंट की समस्या है। बहुत सारे देशों में उनकी जो अलग अलग समस्याएं हैं, उसके कारण पूरे विश्व में एक प्रकार की असहज ऐसी परिस्थिति है। इसका मूल कारण है कि गए 300-400 वर्षों में, विशेषतः गए 50-60 वर्षों में जो पूरे विश्व का आधार स्तंभ था वह वेस्टर्न नॉलेज सिस्टम था। वेस्टर्न नॉलेज सिस्टम का खोखलापन अभी धीरे धीरे पूरा विश्व जान रहा है और पूरे विश्व को अब तलाश है भारतीय ज्ञान परंपराओं की, इंडियन नॉलेज सिस्टम। जैसे स्वामी प्रभुपाद जी ने हरे राम हरे कृष्ण को पूरे विश्व में पहुंचाया, महर्षि महेश योगी जी ने मेडिटेशन पूरे विश्व में लोकप्रिय करके दिखाया, स्वामी रामदेव बाबा ने योग के माध्यम से पूरे विश्व को एक अलग दिशा दिखाई। उसी तरह इंडियन नॉलेज सिस्टम आईकेएस विल बिकम अ ब्रांड ऑफ द वर्ल्ड। व्यष्टि, समष्टि और परमेष्टि, इसका मतलब है कि व्यक्ति, समाज और निसर्ग, ब्रह्मांड, इसमें संतुलन रखने वाली यह भारतीय ज्ञान परंपरा पूरे विश्व के अलग अलग समस्याओं पे समाधान देने की क्षमता रखती है। आप अगर देखते हैं तो गए कुछ सालों से भारतीय शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीईआरटी, सब शैक्षिक संस्थाएं इंडियन नॉलेज सिस्टम के ऊपर जोर दे रही है, इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में बात कर रही है। लेकिन इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में कोई अभ्यासक्रम ऐसा बनाने का पहला काम पूरे भारतवर्ष में भीष्म स्कूल ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम ने किया है। हमारी ये अभी दूसरी बैच जुलाई 2023 से लॉन्च हो रही है, उसके ऑनलाइन एडमिशन अभी शुरू हो गए। भारतीय ज्ञान परंपरा या भारतीय शिक्षा के बारे में हम लोगों ने जो सुना है वो सुना है कि यहाँ पे 14 विद्या और 64 कला थी। पूरे विश्व में भारत ने इतनी प्रगति की हुई थी कि जो कोई भी पूरे विश्व के किसी भी भाग से बाहर निकलता था वो भारत को खोजने के लिए बाहर निकलता था। आप जानते हैं कोलंबस को, आप जानते हैं वास्को द गामा को, आप जानते हैं ह्यूआन सांग को। जो लोग बाहर निकलते थे वो हर एक का एक ही सपना होता था कि वो भारत जाकर पहुंचे, भारतीय ज्ञान को समझे, भारतीय संपत्ति को समझे, किस तरह से यहाँ पे वेल्थ जनरेशन हुआ है। इस सबका जो फाउंडेशन है वो फाउंडेशन है इंडियन नॉलेज सिस्टम। इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में आज पूरे भारतवर्ष में सब लोगों ने बातें की है, सब लोगों को उसके बारे में अलग अलग चीजें मालूम है, लेकिन वो असल में है क्या। इस प्रकार इस विषय के ऊपर बहुत विमर्श करने के बाद भीष्म स्कूल ऑफ इंडियन स्टडीज ने यह ऑनलाइन अभ्यासक्रम तैयार किया हुआ है। इस अभ्यासक्रम में हम लोग 14 विद्या और 64 कला का तो ज्ञान लेंगे ही, लेकिन ज्ञान की मूलभूत कल्पना क्या है, जो भारतीय वेद पूरे विश्व की ज्ञान की फाउंडेशन बताए जाते हैं। ऋग्वेद पूरे विश्व का पहला ग्रंथ है, ऐसी मान्यता है।
जिस भारतीय ज्ञान परंपरा ने कृण्वन्तु विश्वम आर्यम, पूरे विश्व के लोग सुसंस्कृत हो जाए, आर्य बन जाए, इस प्रकार का निश्चय किया, उस प्रकार की जो ज्ञान परंपरा यहाँ पर थी, अभी भी वो प्रवाहित है, उसको एक साथ में लाके ये अभ्यासक्रम बनाया गया है। इसमें हम लोग ज्ञान का महत्व, भारत वॉज अ नॉलेज बेस्ड सोसाइटी, जो नॉलेज का प्रवाह था वो समाज के हर एक स्तर में प्रवाहित था, इसीलिए पूर्ण समाज एक साथ कष्ट कर रहा था, प्रगति कर रहा था, वेल्थ जनरेट कर रहा था। हम लोग जानते हैं कि ईस्वी सन 1850 तक पूरे विश्व की जितनी जीडीपी है उसमें 27% से भी ज्यादा हिस्सा भारत का था। इसका कारण क्या था? इसका कारण था इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम इज द फाउंडेशन और द होल वर्ल्ड इज नाउ लुकिंग फॉर द सॉल्यूशंस ऑफ वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इन इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि यहाँ पे वैज्ञानिक परंपरा क्या थी, भारत में साइंस कैसे था, प्योर साइंस। तो जैसे हम बात कर दें कि भारत में फिजिक्स की में क्या हुआ था, हम जानते हैं कि दिल्ली में एक लोहे का स्तंभ है, विष्णु स्तंभ कहते हैं उसे, वो हजारों सालों से खड़ा है, बट इट हैज नॉट बीन इरोडेड। किस प्रकार की रचना से ये बनाया गया था। हम लोग तंजावर में जाते हैं, वहां का वो जगह प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर देखते हैं, तो हम आश्चर्य करते कि किस प्रकार से ये बनाया गया होगा। तो पूरे भारत में जो वैज्ञानिक परंपराएं थी, वैज्ञानिक ज्ञान प्रवाह के स्तोत्र थे, उसके बारे में इस अभ्यासक्रम में हम अभ्यास करेंगे। हम तो जानते हैं कि पूरे विश्व के लिए शून्य की देन भारत ने दी है। भास्कराचार्य जी ने जो शून्य की खोज की, और फिर आर्यभट्ट को हम जानते हैं, वराह मिहिर को हम जानते हैं, ऐसे अलग अलग जो ऋषि साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसमें कितना कंट्रीब्यूशन दिया था। तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मेटलर्जी है, मैथमेटिक्स है, अलजिब्रा है, ज्योमेट्री है, या फिर आप जेमोलॉजी को दीजिए, हर एक क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में भी प्रगति की थी। इसका अध्ययन इस अभ्यासक्रम में हम करेंगे। हमारे यहाँ अश्व का पालन, गायों का पालन, हाथियों का पालन, इसका अभ्यास किया जाता था। आपको शायद पता होगा कि नकुल यो अश्व विद्या में निपुण था, और जो सहदेव महाभारत में पांडवों का, वो हस्ती विद्या में, हाथियों की विद्या में निपुण था। इस प्रकार वृक्ष आयुर्वेद हो, या एनवायरमेंट हो, या एस्ट्रोलॉजी हो, या एस्ट्रोफिजिक्स हो, हर एक क्षेत्र में, खगोल विज्ञान में आज भी भारत का जो पंचांग है, पंचांग में जो तिथियां निर्धारित की जाती है, वो एक गांव का पंडित भी आपको बता सकता है कि ग्रहण कब आने वाला है, कौन से दिन कौन सी तिथि है, कौन से दिन फुल मून है, कौन से दिन नो मून की स्थिति है। ये बता सकने वाली एक इस प्रकार की वैज्ञानिक व्यवस्था यहाँ पे विकसित की गई थी। इंडियन मेडिसिन, जिसमें आयुर्वेद आता है, जिसमें सिद्ध औषधि आती है, जिसमें एक्यूप्रेशर आता है, जिसमें वाटर थेरेपी आती है, अलग अलग प्रकार की बाराक्षर थेरेपी है, या रंगों की कलर थेरेपी है, अलग अलग प्रकार की थेरेपी का अभ्यास करके हमारे यहाँ का जो इंडियन मेडिसिन है वो विकसित किया गया था। साहित्य में तो इतनी बड़ी ऊंचाई थी कि जिसको हम वैदिक लिटरेचर और क्लासिकल लिटरेचर, इस प्रकार के दो भाग उसमें हम करते हैं। तो वैदिक लिटरेचर में तो पूरे विश्व का ज्ञान प्रवाह है, वेद, उपवेद, उपनिषद, वेदांग, अलग अलग प्रकार के दर्शन, इसके साथ में जो बना हुआ वैदिक लिटरेचर है, वो हमें जीवन जीने का सिर्फ तत्वज्ञान नहीं सिखाता, वो विज्ञान भी सिखाता है। कई बार ऐसा गलत पढ़ाया गया है, गलत सिखाया गया है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में कोई ज्ञान है ही नहीं, या भारतीय ज्ञान परंपरा ये आफ्टर 60 और आफ्टर 70 उसको देखना है। अपनी जो आज की रोज की जिंदगी है, डे टू डे लाइफ है, उससे भारतीय ज्ञान परंपरा का कोई संबंध ही नहीं है। इस प्रकार की
अत्यंत कुटिल नीतियां यहाँ पर प्रचलित हुई थी। लेकिन यहाँ पर हमें एक देखना चाहिए कि यह भारतीय ज्ञान परंपरा सिर्फ अध्यात्म की या सिर्फ तत्वज्ञान की बात नहीं करती। तो यहाँ पर जो कलाएं थी, तो कलाएं का मतलब स्किल्स था। तो वो स्किल्स की वजह से, तत्वज्ञान की वजह से एक अलग प्रकार की सिविलाइजेशन यह भारत में जो पनपी पली और जो प्रवाहित है, उसका कारण इंडियन नॉलेज सिस्टम है। तो हम लोग इस अभ्यासक्रम में वैदिक लिटरेचर का अभ्यास करेंगे। हम लोग क्लासिकल लिटरेचर, हम लोग कालिदास के बारे में जानते हैं, लेकिन भास किसे मालूम है, ब्रह्मगुप्त किसे मालूम है। अलग अलग प्रकार के इतने नाटककार यहाँ पर हो गए, कथाकार यहाँ पर हो गए, जिन्होंने अलग अलग प्रकार की कलाएं विकसित की। तो उनका अभ्यास इस अभ्यासक्रम में किया जाएगा। एंशियंट इंडियन आर्किटेक्चर, एंशियंट इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंशियंट इंडियन आर्ट्स। हम लोग देखते हैं कि भारत में जो आर्किटेक्चर, अलग अलग प्रकार के मंदिर है, जैसा अजिंठा और वेरुल जैसे जो अद्भुत शिल्प हम देखते, पूरे विश्व में ऐसे शिल्प हमें देखने को नहीं मिलते। तो यह जो विकसन हुआ था, उसका अभ्यास इस अभ्यासक्रम में करेंगे। इसी के साथ में ट्रेड एंड कॉमर्स में भी भारत इतना मशहूर था। जैसा वर्ल्ड जीडीपी में हमारा हिस्सा 27% से ज़्यादा था, लेकिन हमारे यहाँ की ढाका की जो मलमल थी, या हमारे यहाँ के जो कुछ भी पदार्थ या वस्तुएं बनती थी, उन्होंने पूरे रोम का मार्केट उस समय काबिज किया हुआ था। तो इस प्रकार का ट्रेड और कॉमर्स का भी एक बहुत बड़ा हेरिटेज यहाँ पर था। अलग अलग प्रकार की यूनिवर्सिटी थी, नालंदा, तक्षशिला। हम लोग जानते हैं काशी जैसा, वाराणसी जैसा एक अद्भुत ऐसा क्षेत्र, वहां ज्ञान की हर एक परंपरा का स्रोत आपको मिल जाएगा। इस प्रकार का जो अत्यंत अद्भुत ऐसा ज्ञान भंडार पूरे भारत में है, उसके ऊपर कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। भारतीय ज्ञान परंपरा का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य यह है कि आज भी 1 करोड़ से ज्यादा पांडुलिपियां उपलब्ध है, उसमें से सिर्फ 5% का अभ्यास हुआ है। तो 95 लाख पांडुलिपियां जिसमें ये ज्ञान के स्रोत है, उनका अभ्यास आप इस अभ्यासक्रम के बाद में कर पाओगे। तो इस प्रकार से यह अभ्यासक्रम बनाया गया है। आप जानते होंगे कि यूजीसी ने, शिक्षा मंत्रालय ने, एनसीईआरटी ने, अलग अलग संस्थाओं ने, एआईसीटी ने अभी भारतीय ज्ञान परंपराओं के ऊपर विशेष ध्यान देने का फैसला किया है। नेट एग्जाम के लिए भी अभी आईकेएस, हिंदू स्टडीज जैसे विषयों को मान्यता दी गई। यह अभ्यासक्रम करने के बाद करियर की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने खड़ी। आने वाले 20 साल में यह कयास है कि कम से कम 50 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट इंडियन नॉलेज सिस्टम इस क्षेत्र में तैयार होगी। लेकिन उसके एक्सपर्ट है कहां? इस अभ्यासक्रम के बाद आप शैक्षिक संस्थाओं में, मीडिया के क्षेत्र में, डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में और अलग अलग संबंधित क्षेत्रों में आप एज अ फैकल्टी के रूप में, एज अ टीचर, एज अ कंसल्टेंट, एज अ विशेषज्ञ इस प्रकार से काम कर सकते हैं। अलग अलग मीन्स सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी जैसे जैसे हमारे देश की प्रगति हो रही है, भारत एक 5वीं अर्थसत्ता बन गया है, 4थी या तीसरी बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। तो पूरे विश्व में यह कुतूहल है कि यह भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है। जैसे प्रभुपाद स्वामी जी ने हरे राम हरे कृष्ण का पूरे विश्व में प्रचार किया, महर्षि महेश योगी ने मेडिटेशन को एक वर्ल्ड प्लेस दिखा दी, रामदेव बाबा ने योग को पूरे विश्व के लिए खोल दिया। उसी तरह से यह आईकेएस का मतलब इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा पूरे विश्व में एक अद्भुत बदलाव लाएगा और पूरा विश्व अभी भारतीय ज्ञान परंपरा के ऊपर देख रहा है। उसको सीखने की, उसको समझने की इच्छा पूरे विश्व में अभी जागृत हो रही है। तो इसके लिए यह ऑनलाइन मास्टर प्रोग्राम इन इंडियन नॉलेज सिस्टम आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज पैदा करेगा और आपको एक बहुत अच्छा सुनहरा ऐसा करियर करने का मौका इस अभ्यासक्रम के माध्यम से प्राप्त होगा, इसका मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। जुलाई 2023 से हमारी इसकी दूसरी बैच शुरू हो रही है। इन अभ्यासक्रमों के लिए हमें आईएससी, डीएससी इस
एक्रीडिएशन काउंसिल से एक्रीडिएशन हमें प्राप्त हो रहा है और भारतीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में भी एफिलिएशन की प्रक्रिया जारी है। इस ऑनलाइन अभ्यासक्रम में प्रवेश करने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए और जिसमें बहुत सारे लाखों करोड़ों अभूतपूर्व ऐसे करियर के अवसर दिख रहे हैं। उस इंडियन नॉलेज सिस्टम के क्षेत्र में आप आपका सुनहरा करियर बनाइए, सुनहरा भविष्य बनाइए, आपके करियर को भी दिशा दीजिए और आपके वैयक्तिक जीवन को भी एक अलग दिशा दीजिए, उसको भी समृद्ध बनाइए, यशस्वी बनाइए। इसके लिए आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।